कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मज़े में हो? चलिए, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी। आपको पता होगा कि हमने हिंदी विषय में पहले काव्य पद्य का अभ्यास कर लिया है, एक जगत एक लोग। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपने वह पद्य का अभ्यास किया होगा, है ना? चलो, आज हम गद्य पाठ 3 समझदार नन्ही। ये जो गद्य पाठ है, ये एक कहानी लेखन है, कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है मित्रों। तो आज ये जो कहानी है उसमें नन्ही बतख और बिच्छू की बात बताई गई है। तो चलो हम देखेंगे कि इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है, बताई गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा होता है या हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव अच्छा ही रखना चाहिए, है ना? अपना स्वभाव अच्छा नहीं छोड़ना चाहिए मित्रों। तो चलो हम आगे देखेंगे कहानी। तो एक नन्ही बतख थी। जो नन्ही बतख तट पर आई, नन्ही बतख तट पर आई। तट मतलब कि किनारा, किनारा। तट पर आई, उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल मतलब, दलदल का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ में फंस रहा था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई कि बिच्छू को दलदल से निकालकर, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, है ना? जगह पर, स्थान मतलब कि जगह। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मारा, डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। जब बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा, अभी देखो, नन्ही ने बिच्छू को बचाया, फिर भी बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा और नन्ही को इतना दर्द हो रहा था, पीड़ा से तड़प रही थी। उसने बिच्छू को पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक मारा? मैंने तो तुम्हें बचाया। तब बिच्छू ने बताया कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, वरना मुसीबत के समय कोई तुम्हें या तुम्हें तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना उसका मुहावरा होता है ध्यान न देना, ध्यान न देना। तो देखो, वो तो आगे चला गया, बात बात ध्यान में न रखकर, फिर आगे चला। फिर बिच्छू ने, नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही, माँ ने पूछा नन्ही को, बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश हो गई। माँ ने अपनी बेटी को कहा, अच्छा काम किया बेटा, बहुत अच्छा काम किया। नन्ही ने बोला, लेकिन माँ बिच्छू ने तो मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, वह कभी तुम कितनी भी बार उसे बचा लोगे, लेकिन वह अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ेगा। तो नन्ही ने बोला, माँ मैं उससे उसकी गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में आ गए। बिच्छू का जीव मुसीबत में आ गया। देखो, इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा, पानी में बहने लगा और उसमें अंदर गिर गया और डूबने भी लगा अंदर। तो मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह जोरों जोरों से पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर क्या हुआ? उसकी करुण दर्द भरी आवाज सुनकर नन्ही झपट कर बिच्छू के पास, झपट कर मतलब कि दौड़ कर बिच्छू के पास आ गई। फिर क्या हुआ? नन्ही के मन में विचार आया, थोड़ा सा विचार आया कि बिच्छू तो
उसका गंदा स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। अगर मैं उसे बचाने जाऊंगी तो वो मुझे वापस डंक मार देगा। लेकिन बिच्छू तड़प के मारे गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने, माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझे बचा लो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोलना, तो नन्ही का विचार बदल गया। फिर क्या हुआ? नन्ही का मन में विचार आया कि शायद बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, मैं उसे बचा लेती हूँ। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। पहले तो नन्ही ने उसे बचा लिया था, है ना। दूसरी बार भी नन्ही ने बिच्छू को बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार, गंदी आदत के अनुसार नन्ही को डंक मारने आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई, मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई क्यों ठिठक गए? ठिठक गए मतलब कि रुक जाना। क्यों रुक गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना, लज्जित होना, लज्जित हो गया। शर्म से पानी पानी होना मुहावरा है, तो लज्जित होना। वह खिसिया कर बोला, खिसिया कर बोला मतलब कि लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, मतलब कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास तोड़ा, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की। तो नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुम्हें बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? नन्ही बताती है, मैं तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? सही बात है ना बच्चों। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी और तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, मैं देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बोलती है कि मैं तुम्हें जितनी बार तुम मुसीबत में आओगे, संकट में आओगे, इतनी बार मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं देखती हूँ तुम कितनी बार मुझे डंक मारोगे। देखते हैं हम दोनों में कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ आज के बाद मैं किसी को भी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना मतलब कि नाचने लगी। थिरकना मतलब कि नाचना। नन्ही खुश होकर नाचने लगी माँ की यह बात सुनकर। देखो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कहानी है ना, शंकर सुल्तानपुरी जिन्होंने रची है। अभी हमें ये तो पता चला कि नन्ही और बतख की कहानी देखी तो हमें इतना तो समझ में आया कि अगर कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले, लेकिन हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना है। एक बार तो वो सोचेगा कि मैं कितनी बार उसे गिराने की कोशिश करता हूँ, कितनी बार उसके बारे में बोला, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानी। फिर सामने वाला व्यक्ति तो वो उसे पछतावा होगा और फिर वो पूरा बदल जाएगा। यही बात बताई गई है। इसीलिए हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों समझ में आया? चलो देखते हैं अभ्यास। कौन किसे कहता है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। यह वाक्य कौन बोलता है बच्चों? नन्ही अपनी माँ से कहती है, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू कहता है नन्ही से, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नन्ही कहती है बतख से, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही कहती है बिच्छू से, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू
नन्ही से कहता है कि मैं अभी किसी को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही कौन थी बच्चों? नन्ही बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि जितनी बार वो फंसा उतनी बार नन्ही ने उसे बचाया, है ना? और जितनी बार बचाने गई नन्ही उतनी बार बिच्छू ने डंक मारा, फिर भी नन्ही उसे बचाने गई, इसलिए उसे पछतावा हुआ। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया कि बिच्छू भले ही अपनी गंदी आदत न छोड़े, लेकिन मैं उससे उसकी गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। बच्चों, ये जो कहानी है समझदार नन्ही गद्य पाठ, घर पे आप उसे पढ़ना और कहानी लिखना और इतना प्रयत्न करना कि प्रश्नों के उत्तर आप लिख सको। धन्यवाद मित्रों।